हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। ये प्रश्न नंबर 1 है। तो इसका आंसर है 1H1 प्लस 1H1 गिव्स आउट 1H2 प्लस E0 प्लस 1 प्लस ऊर्जा। ये जो समीकरण है ये नाभिकीय संलयन से संबंधित समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कला संबद्ध स्रोत क्या है। कला संबद्ध स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऐसा स्रोत जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है। कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाता है ऐसा स्रोत जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसका गणितीय रूप है क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA इज इक्वल टू Q/ε0। इसका गणितीय रूप है क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA इज इक्वल टू Q/ε0। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका आंसर होगा N एयर टू वाटर बराबर कितना दिया है? 4/3। तो N वाटर टू एयर जो है इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, 3/4 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसका जवाब है फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए। तो इसका फार्मूला है P बराबर h/λ। फोटॉन के संवेग का यही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, I बराबर 3 sin
400t में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा, फार्मूला है I बराबर 3 sin 400t। हम इसका कंपैरिजन करेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर तो हम जब तुलना करेंगे तो I0 का जो मान है 3 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है 3 एम्पियर। इसका जो मात्रक होगा 3 एम्पियर होगा। इसका मात्रक क्या होगा? 3 एम्पियर होगा। इसका जो मात्रक है 3 एम्पियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हों। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ये जो है समस्थानिक का परिभाषा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है 1H1 1H2। इसका एग्जाम्पल है 1H1 और 1H2, और एक है 1H3। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है और ये ट्राइटियम है। ये तीनों जो है समस्थानिक कहलाते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसका आंसर है n/b - 1/u = n-1/r। यही गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा, यहाँ जो प्रिज्म कोण है ये कोण ए दिया है, एंगल ए जो है 60 डिग्री है, और ये जो न्यूनतम विचलन कोण है ये डेल्टा यम दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। यह इसका जो है फार्मूला है। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ये इसका सूत्र है। तो हो जाएगा n बराबर साइन 60 धन 30 बटा 2। अब ये मेन बटा हो जाएगा साइन 60 बटा 2। तो आ जाएगा n बराबर, ये 60 30 90 हो जाएगा। 90 बटा 2 माने आधा, साइन 45 डिग्री बटा
साइन ये 60/2 माने 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसका जो है मान रखेंगे, इसका जो है हम मान रखेंगे n बराबर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। तो n बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√2 n बराबर इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं अपान √2। तो ये √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा और इसका जो है अपवर्तनांक n बराबर √2 हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये परिपथ दिया है। यह एक वैद्युत परिपथ है। ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ 3 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है। तो यहाँ एक बैटरी की संबद्धता दिखाया गया है 4.5 वोल्ट की बैटरी है। इसमें प्रश्न में ये पूछा है कि 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी जो है धारा का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन में 10 ओम के प्रतिरोध में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, यह जो है प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा, यहां हम देखते हैं कि यहाँ वैद्युत परिपथ में यहाँ जो बैटरी जोड़ा गया है, इसका धन प्लेट इधर है और इस बैटरी में जो है इसका धन प्लेट जो है एक तरह से नहीं जोड़ा गया है। तो इसकी संबद्धता जो है अलग अलग है। इसलिए 10 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए इसका मान जो है 0 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें स्थितिज ऊर्जा जो है निकालना है। यहाँ जो है 2 वोल्ट जो दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा B बराबर 2 वोल्ट। B बराबर क्या है? 2 वोल्ट। और यहाँ जो C दिया है 10 माइक्रोफैरड बराबर 10 गुणे 10 का घाते -6 फैरड। इतना फैरड हो गया। स्थितिज ऊर्जा की हमें गणना करनी है। तो सूत्र है U बराबर हाफ CB² बराबर हाफ। C का मान है 10 इंटू 10⁻⁻6 और B है 2 का स्क्वायर। तो ये जो है 2 बच्चे 10 5 से कट जाए, 2 से कट जाएगा। ये बचा 5 अगुड़े 2 दूना 4 गुणे 10 का घाते -6। तो ये आ जाएगा 5 चौक के 20 गुणे 10 का घाते -6। इतना जूल हो जाएगा। इतना जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस राशि का नाम बताइए। उस राशि का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। तो उस राशि का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यही इसका जो है जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहां जो है इसका सॉल्यूशन होगा, यहां हम निकालेंगे डेल्टा बी बराबर B2 माइनस B1। ये हो जाएगा 250 और माइनस 200 बराबर आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना वोल्ट आ जाएगा? 50 वोल्ट। और डेल्टा यू है 10 जूल। कितना दिया है? 10 जूल। फार्मूला है डेल्टा यू बराबर हाफ बी क्यू। डेल्टा यू बराबर हाफ बी क्यू। तो डेल्टा बी इंटू क्यू। तो डेल्टा यू का मान कितना दिया है? 10 बराबर हाफ डेल्टा बी का मान है 50 इंटू क्यू। ये 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दहाई 20 बराबर 50 क्यू। तो क्यू बराबर हो जाएगा 20/50। 20/50। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां जो है आ जाएगा क्यू बराबर 2/5। तो आ जाएगा क्यू बराबर 5 चौक के 20 तो 0.4 कूलाम। इसका जो जवाब होगा 0.4 कूलाम होगा। यहां क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा किसी बैटरी का विभवांतर, किसी बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले सिरे की ओर, निम्न विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। कौन सा वेग? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बीडी से प्रकट करते हैं। बीडी से प्रकट करते हैं। किस अक्षर से प्रकट करते हैं? बीडी से प्रकट करते हैं। तो अनुगमन वेग को जो है
BD से प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेरण प्रतिघात क्या है? प्रेरण प्रतिघात क्या है? तो इसका आंसर होगा, प्रेरण प्रतिघात को हम एक्सएल से प्रकट करते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा यल। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा यल हो जाएगा। और एक्सएल ही जो है प्रेरण प्रतिघात है और ओमेगा का जो मान होता है 2 पाई एफ होता है। तो एक्सएल बराबर होगा 2 पाई एफ एल, जहां एफ जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति है। यही जो है प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा U बराबर हाफ CB स्क्वायर। U बराबर हाफ CB स्क्वायर। इसका आंसर है U बराबर हाफ CB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जवाब होगा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है। क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू जीरो IT। म्यू जीरो IT यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? हेनरी जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका आंसर होगा कि हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। ये संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। ये जो है यह समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, b इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, h प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू जीरो प्रकाश की देहली आवृत्ति है। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिकी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।